हमारे जीवन में अक्सर कुछ चीजें बहुत विस्मयकारी होती हैं, परंतु हम बहुत बार उनको समझने या मानने को तैयार नहीं होते। जैसे आज मैं आपको बताना चाहता हूं, संभव है आपका विवेक दुर्बल हो, जिसके कारण अनावश्यक रूप से आपका जीवन न केवल आडंबर युक्त धर्म कर्म में फंसा हो, वरन वास्तव में आपके अंतःकरण में उस ईश्वरीय शांति, आनंद, प्रेम और प्रगट महिमा का अभाव भी दिखता हो, जिसे आप पाना तो चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर उसकी कमी है, इसको स्वीकारते नहीं। आपके दुर्बल विवेक की क्या चिकित्सा है? मैं आपको बताऊंगा कि इसकी चिकित्सा क्या नहीं है। ये झिड़कना नहीं है और ना ही दुर्बल विश्वासी संत के सिर पर डंडे मारना है। यदि आपका छोटा बालक ये कहते हुए बिस्तर में छिप जाए कि पिताजी, मेरे पलंग के नीचे एक भालू छिपा हुआ है, जबकि आप भली प्रकार जानते हैं कि पलंग के तले कोई भी भालू नहीं है, लेकिन बालक को झिड़कने से समस्या सुलझने वाली नहीं है, आप क्या करेंगे? आप कमरे के भीतर जाएं, आप बिजली जलाएं, आप बालक को अपनी बाहों में समेट लें, आप बालक को विश्वास दिलाएं कि पिताजी और माताजी यहीं पर हैं कमरे में। थोड़ी देर बाद बालक हंस पड़ेगा तथा कहेगा, ठीक बात है, मैं सोचता हूं मेरे पलंग के नीचे भालू नहीं है। हमारे चर्चों में, मंडलियों में, हमारे घरों तथा समाजों में भी, और अगर मैं कहूं कि विश्व में जहां कहीं भी मनुष्य परमेश्वर से अपने आप को किसी प्रकार जोड़ता है, ऐसे छोटे छोटे बालक निर्बल विवेक की समस्याओं से घिरे हुए हैं। उन्हें प्रेम, सत्य तथा अभ्यास की जरूरत है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 15 पद इसका तैयार हल बताती है। प्रेम के द्वारा सत्य को प्रकट करना। सत्य से रहित प्रेम ढोंग है, लेकिन प्रेम से रहित सत्य पाश्विक है। फिर से समझिए, सत्य से रहित प्रेम ढोंग है, लेकिन प्रेम से रहित सत्य और भी पाश्विक है। हमें दोनों में से प्रत्येक अतिवादिता से बचना चाहिए। यदि आपको ज्ञान तो बहुत है, लेकिन आप में ईश्वरीय प्रेम नहीं है, तो वह ज्ञान निर्दयता के कारण है। जिन बातों को आप नहीं जानते, यदि मैं उन्हें जानता हूं, तो जो कुछ मैं जानता हूं आपको बता सकता हूं, लेकिन ज्ञान के बिना प्रेम कुशासन हो सकता है। जो कुछ आप करना चाहें उसे करने देने की छूट मिल जाना, ऐसा हो सकता है। ज्ञान तथा प्रेम दोनों का संतुलन होना चाहिए। हिंदी भाषा में इस पर एक भली कहावत है, पढ़ पढ़ कर पंडित हुए, ज्ञानी हुआ न खोए, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो ज्ञानी होए। कुरिन्थियों की पहली पत्री के 8वें अध्याय में पौलुस ने इसे स्पष्ट किया है कि हम जानबूझकर कभी भी किसी व्यक्ति के विवेक को ठेस नहीं पहुंचाएं। विवेक अपने को मनुष्य के उच्चतम स्तर से संयुक्त रखता है। हम व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाते कि वो अधिक क्यों नहीं जानता, हम अधिक जानने में उसकी सहायता करते हैं। हम परमेश्वर का वचन खोलते हैं, उसे सिखाते हैं, उसकी आलोचना नहीं करते, उसको नीचा नहीं दिखाते। रोमियो 14 अध्याय और 15 में निर्बल विवेक के लोगों की सहायता के लिए हमें 3 मार्गदर्शन मिले हैं। प्रथम, उन्हें ग्रहण कर लो। जो विश्वास में निर्बल हैं, उसे अपनी संगति में ले लो। 14 अध्याय 1 पद। उनसे बहस मत करो, उन्हें ग्रहण कर लो। संगीत, अनुवाद या सांसर्गिकता के बारे में उनसे मत उलझो, केवल उन्हें अपने बीच में ले लो और उन्हें प्रेम सहित ग्रहण करो। एक दूसरे को परखो मत, एक दूसरे की आलोचना भी मत करो। एक दूसरे के प्रति सहनशीलता दिखाना सीखो। एक अनुभवी व्यक्ति समझता है कि दूसरे लोग भिन्न मति के हो सकते हैं। भिन्न होने का अर्थ ये नहीं है कि वे बुरे अथवा अधिक उत्तम हैं। इसका अर्थ केवल भिन्न होना है, इसलिए उन्हें स्वीकार लो। दूसरे, उन्हें सुधार लो। पौलुस बहुत सफाई से रोमियो 14 अध्याय 13 से 23 पद में उन्हें सुधारने, उनका नया निर्माण करने तथा उनके विकास में सहयोग देने को कहता है, बार बार कहता है। और तीसरे, रोमियो 15 अध्याय में बताया गया है कि हमें उनको प्रसन्न करना चाहिए। निदान, हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। पद 1, एक नन्हे शिशु की सेवा की जाती है, देखभाल होती है।
उसकी चापलूसी नहीं की जाती, न उसके प्रति चिड़चिड़ापन दिखाया जाता है। और माता पिता उसके लालन पालन में स्वयं को खपा देते हैं। क्यों? शिशु के पास समझ की घटी है और उसे विकास के लिए परिवर्तन का अवसर मिलना चाहिए। जिसका विवेक निर्बल हो उसे क्यों हम ग्रहण करते हैं? ताकि हम उसे सुधारने में समर्थ हो सके। अगर हम उसे ग्रहण नहीं करेंगे तो हम नहीं सुधार सकते। हम क्यों उसे प्रसन्न करते रहते हैं? ताकि हम उसमें एक नया निर्माण कर सकें, ताकि वो पिछले को भूल सके, वो स्वतंत्र हो सके। क्योंकि हम प्रेम सहित उसको सत्य सिखाते हैं, ताकि हम उसे एक निर्बल विवेक में से निकालकर एक मजबूत विवेक में विकसित होने में सहायक बनते हैं। मेरा विचार जिस अध्ययन पर आधारित है वो ये है कि हम आजकल अपने कलीसियाओं में एक भूल ये कर रहे हैं, बल्कि मैं यूं कहूं कि सारे दुनिया में जहां कहीं भी कोई भक्त या संत या धार्मिकता की बात करता है, वहां अक्सर सभी जगह एक भूल सब लोग कर रहे हैं। हम निर्बल विवेक के लोगों को ग्रहण कर लेते हैं और तब हम उन्हें उसी रास्ते पर चलने देते हैं जहां वो निर्बलता में चलता रहे। ये कितना बाइबल विरोधी रुख है। विकसित होने में हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। रोमियो 14 अध्याय इसे स्पष्ट कर देता है कि हमारा कर्तव्य उन्हें प्रेम करना, उन्हें प्रसन्न करना तथा उन्हें ग्रहण करना है। ये नहीं कि हम उनसे बहस कर सकें, उनका न्याय करें, उन पर उंगली उठाएं, लेकिन विकसित होने में उनके सहायक बने, ताकि वे भी बदलें और साथ ही दूसरे मसीहियों की उन्नति में भी वे बाद में सहायक बने। आज की कलीसियाओं में व्याप्त अनेक समस्याएं निर्बल विवेक वालों के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। वे आलोचक, सहज ही बुरा मानने वाले, अस्थिर तथा ज्ञान में अल्पज्ञ होते हैं। वे छुई मुई के नहीं होते हैं। स्वतंत्रता की बात करो, शुद्ध विवेक की बात करो, वे छू जाते हैं, वे गड़बड़ा जाते हैं। ये शोकजनक बात है कि ऐसे व्यक्ति मंडलों में अगुओं के जिम्मेवार पदों पर और पवित्र पदों पर घुस आते हैं, क्योंकि तब ऐसे ही लोग जहां हर एक को नादान शिशु बनाए रखते हैं। हमारे घरों में बड़े बालक छोटे बालकों को विकसित करने में सहायता करते हैं। जब हमारे बीच कोई निर्बल विवेक का मसीह हो, ये हमारा कर्तव्य कार्य है कि विकसित होने में हम उसकी हर प्रकार से सहायता करें। ये अनुपम बात है जब हमारी मंडलियों में, हमारे समाजों में बलवानों और निर्बलों का ऐसा संयोग हो, क्योंकि वे जिनका निर्बल विवेक है बलवानों को स्मरण कराते रहते हैं कि हे हठीले, घमंडी नहीं लेकिन कृपालु, प्रेममय तथा धीरजवंत भाई और मित्र बन। जो बलवंत विवेक के हैं उन्हें उनका सहयोगी बनना है, जो निर्बल विवेक के साथी हैं उन पर दया करनी है। प्रिय श्रोताओं, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारे प्रभु मसीह में सहायता करे। हम सिर्फ काल्पनिक विश्वासी न बने रहें, परंतु हमारा जीवन चरित्र प्रभु यीशु मसीह का जीवन हो। हम निर्बल विवेक वाले अब बने न रह सकें, बल्कि प्रभु में बढ़ते चलें, शक्तिशाली और शुद्ध विवेक को प्राप्त करें और दूसरों की सहायता करें, ताकि वे हमारे मसीह यीशु में बढ़ें और सारा विश्व हमारे प्रभु को जाने और दृढ़ बने। प्रभु के विश्वास योग्य पवित्र नाम में आपको नमस्कार, प्रणाम।